गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपना प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 जो कल हमने शुरू किया था, तो कल हमने अपना 7वां और 8वां सवाल हल किया था। आज हम अपना 9 और 10 सवाल हल करेंगे। सारे सवाल को आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि ये सब सवाल आपके एकदम इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमें देखना है कि हमारा 8वां सवाल क्या है, हमारा जो 9वां सवाल क्या है। हमारा जो 9वां सवाल है वो हमारा किस पे आधारित है? एक समांतर चतुर्भुज है। हमें बोला है कि हमें सिद्ध करना है कि जो उनके विकर्णों के वर्गों का योगफल होता है वो बराबर होता है उनकी भुजाओं के वर्गों के योगफल के। तो एकदम आसान है। समांतर चतुर्भुज का हम गुणधर्म लगाएंगे कि उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और सर्वांगसम होती हैं। उनके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद हमें जो मिलेगा तो हम अपोलोनियस लगा देंगे और हमें जो चाहिए वो सिद्ध हो जाएगा। फिर इसी श्रृंखला में हमारा जो 10वां सवाल है वो भी एकदम ही आसान है। तो हम लोग आज अपना सवाल नंबर 9 और 10 दो हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सवाल नंबर 9 कैसा है और कैसे हल करना है। तो हमारा जो सवाल नंबर 9 है वो है हमारा कि सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल उस चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब हमें बोला है सिद्ध करो, तो मैंने दत्त साध्य लिया है। तो हमारा दत्त क्या है? अब यहाँ पे बोला है सिद्ध करो, तो मैं कोई भी चतुर्भुज ले सकती हूँ, नाम नहीं दिया, इसलिए मैंने माना है। मानो चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। क्योंकि हमको बोला विकर्णों के वर्गों का योगफल, तो हमको विकर्ण लेना होगा। तो AC और BD इसके विकर्ण है जो कि O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये हो गया दत्त। अब हमको सिद्ध क्या करना है? विकर्णों के वर्गों का योगफल। तो दो विकर्ण कौन से हैं? AC और BD। तो AC का वर्ग धन BD का वर्ग बराबर किसका होगा? भुजाओं के वर्गों के योगफल। तो चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं, तो AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन CD का वर्ग धन AD का वर्ग, ये हमको सिद्ध करना है। अब उसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं? उत्पत्ति हम देखते हैं पहले थोड़ी सी अपनी। हमने लिया चतुर्भुज ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? सर्वांगसम होती हैं। अब सम्मुख भुजाएं बोला तो AB की सम्मुख CD है और AD की सम्मुख BC है। तो मैंने इनको बराबर बता दिया, इसे नाम दिया समीकरण 1। अब देखो हमने आगे दूसरा गुणधर्म लगाया है समांतर चतुर्भुज का। क्या है वो गुणधर्म? कि विकर्ण AC और BD एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये हमने दत्त में लिया है। तो हमारा गुणधर्म क्या है समांतर चतुर्भुज का? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हम सबको पता है समांतर चतुर्भुज के बारे में। अब अगर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब AO बराबर CO बराबर हाफ AC होगा। ये दोनों टुकड़े AC एक विकर्ण के आधे होंगे। BO बराबर DO बराबर हाफ BD होगा। समीकरण 2। अब इतना बताने के बाद पहले हम आकृति में अपने चलते हैं कि हमारी आकृति क्या है, फिर हम आगे का सवाल हल करेंगे। ये आसान था इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया। मैंने क्या लिया है? एक चतुर्भुज लिया है समांतर ABCD, जिसमें विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। हमने क्या किया? हमको सिद्ध क्या करना है? AC का वर्ग धन BD का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BD का वर्ग धन CD का वर्ग धन BC का वर्ग। अब हमने क्या किया? उत्पत्ति कैसे शुरू की कि सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है, तो AB बराबर CD लिया और AD बराबर BC लिया। आपको मैंने अभी दिखाया। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो AO बराबर CO बराबर हाफ AC और BO बराबर DO बराबर हाफ BD। इतना अब हमने देख लिया। अब हमारा जो मेन उद्देश्य है ये हल कैसे होगा, तो उसके लिए हम दोनों में से कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। या तो आप ADC ले लो, ये तरफ का त्रिभुज, या तो आप ये त्रिभुज ABC ले लो, आप ये भी ले सकते हो, ABD ले सकते हो, नहीं तो आप BCD, आप ये जो 4 जोड़ियां हैं उनमें से आप कोई भी एक जोड़ी ले सकते हो। मैंने लिया है त्रिभुज ABC में। अब अगर आप बोलोगे कि AO क्या है? मेरा आधा है AC का, और ये मेरा क्या है?
कि BO आधा है BD का। इसका मतलब लंब समद् एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये भुजा इसके साथ सर्वांग सम, ये इसके साथ सर्वांग सम। अगर ये भुजा इसके साथ सर्वांग सम है, इसका मतलब बिंदु जो O है वो AC का मध्य बिंदु हो गया। अगर O AC का मध्य बिंदु हो गया, इसका मतलब BO क्या हो गई, आपकी माध्यिका हो गई। अगर माध्यिका है तो हम लोग आराम से इसमें अपोलोनियस का प्रमेय लगा सकते हैं। अब हम अपोलोनियस का प्रमेय कैसे लगाएंगे, देखो, अगर मैं त्रिभुज ABC लूँ, उसमें BO माध्यिका है, इसलिए अपोलोनियस के प्रमेय से AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर 2 BO का वर्ग धन 2 CO लो या 2 AO लो, आपकी मर्जी, 2 CO का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, अब एक तरफ तो मुझे AB का वर्ग धन BC का वर्ग मिलेगा। अब यहाँ पे जो ये हाफ हाफ है, उसकी जगह पे मैं क्या करूँगी, BO की जगह पे मैं हाफ BD लिख सकती हूँ, CO की जगह मैं हाफ AC लिख सकती हूँ। उसको हल करूँगी, मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये साधारण शब्दों में मेरा हल था, आकृति द्वारा मैंने आपको समझाया। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसको हल करेंगे। तो देखो मैंने क्या लिया है, त्रिभुज ABC में BO माध्यिका है, इसलिए अपोलोनियस के प्रमेय से, अपोलोनियस के प्रमेय से अभी मैंने आपको बताया क्या मिलेगा, AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर 2 BO का वर्ग धन 2 CO का वर्ग या OC का वर्ग। अब ये पक्ष मैंने ऐसे ही रखा, फिर 2 को ऐसे ही रखा, मगर मैं BO की जगह क्या लिख सकती हूँ, देखो हमारा समीकरण मैंने आपको आकृति से भी दिखाया, समीकरण 2 से भी देख लो। तो BO की जगह मैं हाफ BD लिख सकती हूँ, तो मैंने इसकी जगह लिखा हाफ BD का वर्ग, क्योंकि ये वर्ग है। धन CO की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ AC लिख सकती हूँ। तो 2 को ऐसे ही रहने दिया, CO के वर्ग की जगह हाफ AC का वर्ग लिखा। कहाँ से मिला, समीकरण 2 से। अब देखो ये पक्ष ऐसे ही रखा, ये 2 ऐसे ही था, अब इसका वर्ग किया, 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4 BD का वर्ग धन 2 ऐसे ही है गुणे 1/2 का वर्ग 1/4 AC का वर्ग। अब यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 कट जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ भी आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 कट जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा। तो देखो मैंने अगली लाइन में क्या लिखा है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर 1/2 BD का वर्ग धन 1/2 AC का वर्ग। ध्यान से इस लाइन को देखना। अब मुझे यहाँ पर बटे बटे कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मैंने क्या किया है, पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दिया। अगर मैं 2 से गुणा करूँगी तो ये मेरा कट जाएगा 2 से 2। तो मैंने देखो क्या लिखा है, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। अब दोनों पक्षों में अगर 2 से गुणा करूँगी तो ये खाली मेरा AB का वर्ग है, तो 2 AB का वर्ग हो जाएगा धन ये 2 BC का वर्ग हो जाएगा बराबर 2 से 2 कट जाएगा, तो खाली BD का वर्ग बचेगा धन 2 से 2 कट जाएगा, हमारा सिर्फ यहाँ पे AC का वर्ग बचेगा। तो ये पक्ष तो मुझे एक तरफ मिल गया साध्य वाला, तो मैं इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही छोड़ूंगी। अब मैं इस तरफ चलूँगी, मैं 2 AB के वर्ग को AB धन AB का वर्ग लिख सकती हूँ 2 बार, और 2 BC के वर्ग को मैं BC का वर्ग धन BC का वर्ग लिख सकती हूँ। मगर हमें पता है समीकरण 1 में मैंने लिखा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, तो एक AB को AB ही रखा, और दूसरा मैंने समीकरण 1 से AB की सम्मुख भुजा कौन सी है, CD। देखो आपको दिख रहा होगा कि AB की भुजा मेरी CD है और BC की भुजा मेरी सम्मुख AD है, तो मैं AB की जगह CD लिख सकती हूँ, BC की जगह AB लिख सकती हूँ। तो वही मैंने देखो यहाँ पर किया है, एक AB को ऐसे ही रहने दिया, एक AB की जगह मैंने लिखा CD का वर्ग धन एक BC को ऐसे ही रहने दिया, दूसरे BC को लिखा AD का वर्ग। अब ये मेरा पक्ष ऐसे ही रह गया समीकरण 1 से। अगर अब आप देखोगे तो आपको सब कुछ मिल गया, AB का वर्ग, चारों भुजाएं मिल चुकी हैं, देखो 1 2 3 4, AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन CD का वर्ग धन AD का वर्ग बराबर BD का वर्ग धन AC का वर्ग। इससे हमारा सिद्ध होता है कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसमें क्या होगा, जो विकर्ण होंगे उनके वर्गों का योगफल उनकी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे मेरा सवाल नंबर 9 सिद्ध हो गया। अब हम अपने 10वें सवाल की तरफ चलते हैं। ये जरा सा हमारा शाब्दिक प्रश्न है। हमें बोला है सीमा और नेहा ने एक ही स्थान से पूर्व और उत्तर दिशा में एक ही गति से चलना प्रारंभ किया। 2 लड़कियां हैं, सीमा और नेहा,
सीमा कहाँ से जा रही है? पूर्व से जा रही है। और नेहा कहाँ से जा रही है? उत्तर की दिशा में जा रही है। दोनों एक ही जगह पे खड़ी हैं और दोनों की गति भी एक ही है, मतलब जिस चाल से सीमा चल रही है उसी चाल से नेहा चल रही है। 2 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी, जहां वो लोग पहुंच रही है, 2 घंटे से लोग लगातार चल रही हैं, तो 2 घंटे के बाद जहां पहुंच रही तो उनके बीच की दूरी कितनी हो गई है? 15 करनी में 2 किलोमीटर हो तो उनकी प्रति घंटा गति ज्ञात करो। सबसे पहले हम आकृति से देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या किया है। देखो यहाँ पर जहाँ ये बिंदु A है, पहले दोनों भी यहीं पर खड़ी हैं, सीमा और नेहा। अब यहाँ से एक कहाँ चली? पूर्व की दिशा में, और एक कहाँ चली? उत्तर की दिशा में। तो देखो मैंने एक को दिखाया है कि ये इस तरफ गई, तो ये क्या हो गई? मेरी AB जो हो गई वो मेरा किसकी होगी? ये सीमा की दूरी हो गई। सीमा AC से चल रही है और मेरी जो नेहा है वो AB पे चल रही है। तो मेरी 2 घंटे में नेहा कहाँ पहुंची? बिंदु B पे पहुंच गई। और सीमा कहाँ पहुंच गई? बिंदु C पर पहुंच गई। अब इन दोनों के बीच की दूरी, इसलिए मैंने दोनों को मिला दिया है। जब यहाँ पे ये 2 घंटे बाद पहुंच के रुकती है, यहाँ ये 2 घंटे बाद पहुंच के रुकती है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 15 करनी में 2 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। तो हमको बोला है कि बताओ कि ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, वो हमें बताना है। तो ये देखो, ये दोनों की चाल हो गई और दोनों भी समान गति से चल रही, मतलब जो एक की चाल होगी वही दूसरी की भी होगी, क्योंकि दोनों की चाल जो है वो समान है, हमको बोला गया है। तो अब देखो ये तो एकदम आसान दिख रहा है। मैं इसको किसी की भी चाल को x मान लूंगी। अगर मैं x मान लूंगी तो मुझे अपने आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा दूंगी, x का मान जो होगा वही उनकी गति होगी। मगर ये जरा शाब्दिक है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए। ये आकृति हो गई आपकी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे लिखा है। मानो सीमा और नेहा ने बिंदु A से चलना प्रारंभ किया। मैंने आपको अभी बताया AB यह सीमा द्वारा तथा AC यह नेहा द्वारा तय की गई दूरी है। तो दोनों ने दूरी तय कर ली, एक B पे पहुंच गई, एक C पे पहुंच गई। 2 घंटे पश्चात सीमा बिंदु B और नेहा बिंदु C पर पहुंचती है। अभी मैंने आपको बताया। तो इसलिए इनके बीच की दूरी B से C की दूरी क्या होगी? 15 करनी में 2 किलोमीटर। दोनों ने एक ही गति से चलना प्रारंभ किया है, एक ही स्पीड से दोनों की चाल है। तो इसलिए उनकी गति क्या है? उनकी गति बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मैंने माना। मैं बार बार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने सवाल हल करते समय ही मैंने मानो लिख दिया है। तो अब इनकी तो ये गति हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये आपके साइंस का सूत्र है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी कितनी है? AB बराबर AC बराबर चाल क्या मैंने लिया? x लिया। समय कितना है? 2 घंटे। तो इसलिए AB बराबर AC बराबर 2x किलोमीटर हो गई इन दोनों के बीच की, मतलब ये लोग इतना चली हैं। अगर मैं ये ज्ञात कर लूँगी तो मुझे मिल जाएगा, x का मान ज्ञात कर लिया, मेरा हो गया 1 घंटे का, ये मेरा 2 घंटे का है। तो अब मैं त्रिभुज में चलूँगी, इसलिए त्रिभुज BAC में कोण BAC बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग, AB का वर्ग धन AC का वर्ग। BC का मान है 15 करनी में 2 का वर्ग बराबर AB का मैंने क्या निकाला? 2x का वर्ग धन AC का है 2x का वर्ग। तो 15 का वर्ग 225 करनी में 2 का 2 हो जाएगा। अब ये 2 का वर्ग 4x का वर्ग धन 4x का वर्ग। तो ये मैंने ऐसे लिखा 225 गुणे 2 बराबर 4 4 8x का वर्ग। अब मैं x को अगर एक तरफ लूँ तो मेरा 8 यहाँ पे बटे में हो जाएगा, तो वही मैंने लिखा है 225 गुणे 2 बटे 8। अब मैंने इसको 2 से कट किया, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो x का वर्ग क्या मिला? यहाँ से 2 चला गया, खाली यहाँ पे 225 बचा। यहाँ पे 8 की जगह 4 हो गया, क्योंकि मैंने 2 से इसे काटा है। अब यहाँ पे ये वर्ग है, अगर मैं वर्गमूल लूँगी तो x का वर्ग क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 225 का वर्गमूल 15, 4 का वर्गमूल 2। तो मुझे x का मान क्या मिला? 15 बटे 2। मैं 2 से भाग दूंगी तो 2 सते 14, फिर 2 पचे 10, तो x बराबर 7.5 किलोमीटर। तो मुझे क्या मिल गया कि उनकी प्रति घंटे की गति कितनी हो गई? 7.5 किलोमीटर। तो ये तो हमको खाली 1 घंटे के लिए पूछा था, इसलिए मैंने निकाला है।
अगर उनके द्वारा तय की गई दूरी आपको बोला जाए अगर ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आपके पास x का मान है, आपका दूरी उनकी कितनी है, AB और AC की 2x है, आप 2 का गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 15 किलोमीटर। वो लोग दूरी तय किया है उन्होंने, मगर हमें नहीं चाहिए था इसलिए मैंने नहीं निकाला। उनका 1 घंटे की चाल कितनी दूरी उन्होंने तय किया ये हमने ज्ञात कर लिया। इसी के साथ मेरा 9वां और 10वां सवाल हल होता है। अगले वीडियो में हम आगे के सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।